जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कथा के पहले भगवत भजन हृदय को शुद्ध करने के लिए, पात्र बनाने के लिए किया जाता है। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभ राम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् मारुतनंदनाय नमः। श्रीमत् परमयाचार्य परम विज्ञानशील सद्कवि वृंद कमलाकर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। मंगल भवने मंगलहारी बिहारी मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकले मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजति अवध बिहारी मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंद विनव सब काहू देहु राम जी पद ने अनिवाहु बंद श्री राम जी लखन भय देहि जय तुलसी जी के परम स्नेहि गिराय अर्थ जल बीच समा कहियत भेन न भेन बंदौ सीता राम जी पद जिनहि परम प्रिय खेम बंदौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसौ राम सर चाप धरा बंदौ तुलसी के चरण जिन किन्नो जग काज कलि समुद्र बुड़त लख्यों प्रगटे सप्त जाज। श्री नारायण भगवान की कृपा से जीव का जब जन्म जन्म का पुण्य उदय होता है, तभी यह भगवत कथा चिंतन मनन श्रवण स्वाध्याय करता है। ऐसे जीव के पास समय कहाँ, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। हिमालय पहाड़ पर चढ़ना आसान है, लेकिन घर में रहकर संसार के बंधन खोलना आसान नहीं है। जैसे धागा को एक जगह रख दे और सुलझाएं तो सुलझेगा नहीं, उसी प्रकार प्राणी का है। अब आगे तीसरा दोहा में श्री रामचरितमानस के अर्थ और चौपाई के साथ में चिंतन करता हूँ और इनको मनन करता हूँ। ऐसे तो ये कथा मैं अपने शांति सुख के लिए कह रहा हूँ, लेकिन शायद सुनने के बाद आपको भी सुख मिले, क्योंकि गोस्वामी जी भी ने कहा स्वांता सुखाय तुलसीदास आए। उन्होंने कहा मैंने कथा तो लिखी है, लेकिन अपनी सुख के लिए, इसलिए आप भी। कल हम लोग संत सज्जन सबकी वंदना किया। आज जो है फलों की वंदना करते हैं। भगवान कहते हैं गीता जी में कि न तो किसी से द्वेष करता है और न किसी की आशा करता है, वही प्राणी संसार के बंधन खोल सकता है। बहुरे बंदी
खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। बाबा कहते हैं किनकी वंदना करते हैं? खलों की। कैसा है वो? बिना मतलब के किसी के काम बिगाड़ते हैं, दाहिने बाएं करते रहते हैं और दूसरे का लाभ उनके लिए हानि बन जाता है और दूसरे की हानि उनके लिए लाभ बन जाता है। ये उनकी स्वभाव है। कोई व्यक्ति उजड़ जाए तो बड़ा सुखी होते हैं और कोई व्यक्ति संसार के सुख में बढ़ जाए तो उनको बड़ा दुख होता है। इसलिए बाबा ने कहा हरिहर जसरा केस राहु से, परय काज भट सहस बाहु से। ये पर दोष लखई सहसाखे, परहित घृत इनके मन माखे। जो भगवत कथा से, भगवान शिव राम जी की कथा से कैसे बिगाड़ विरोध करते हैं, जैसे चंद्रमा और सूर्य पर राहु ग्रस लेता है। दूसरे के काम बिगाड़ने के लिए हजार हाथ उनका हो जाता है और दूसरे के काम बनाने के लिए उनके पास हाथ ही नहीं। कहते हैं इस प्रकार दूसरे को दोष देखने में उनके पास हजार नेत्र है, लेकिन उनमें गुण लोकता ही नहीं। कैसे हैं वो? दूध में मक्खी की तरह, जहां जाए अपन लक्षण दिखाए, जहां जाए अपन लक्षण दिखाए, जहां जाए अपन लक्षण दिखाए। बनल काम के हर सन बिगाड़े, बनल काम के हर क्षण बिगाड़े। भूतवा नाचे लागी दे देता, बाबा जी के चलेली बराती। ये भोलेनाथ के सब गण हैं। बाबा ने कहा कैसा और स्वभाव है? तेज कृषानु रोसो मही से खा, अगयब गुण धनी धनी धनेसा। उदय के तो समहित सबही के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी वरदान देना शुरू किए, देखा है तो सारा संसारी चौपट कर देगा तुरंत। और कुंभकर्ण रजोगुण का प्रतीक भी है, काम के प्रतीक है। कैसा है दुष्ट व्यक्ति का क्रोध? अग्नि की तरह क्रोध करेगा वो। और अवगुण का स्वयं ही कुबेर है। जैसे धन के मालिक कुबेर हैं, उसी प्रकार वह अवगुण का मालिक कुबेर है।
जहां समाज में वो खड़ा हो जाए, बनल काम को भी बिगाड़ देता है। जिंदगनिया जिंदगनिया बितवल सोई सोई के, जिंदगनिया बितवल। सोई सोई के हो, सोई सोई के जिंदगनिया बितवल। मातु पिता गुरु सेवा न कैल, मेरी चरण पील धोई धोई के, जिंदगनिया बितवल। जिंदगनिया बितवल सोई सोई के, जिंदगनिया बितवल। संसार के विषय में भूल जाना अपने को कि मैं कौन हूं, कहां जाना है, और अंत में जब आयु समाप्त हो जाए, इंद्रियां काम न करे तो पछताए। पर यकाजू लगी तनु परिहरही, जिमीम उपल कृषि दली गरही। बंदों खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा। दूसरे के काम बिगाड़ने के लिए कैसे होते हैं? जैसे कमल पर बर्फ पाला पड़ जाए और कमल को जला देता है, जैसे सन अपने खाल खिंचवा कर जिसका रस्सी बनता है दूसरे को बांधता है, इस प्रकार दुष्ट का स्वभाव लक्षण होते हैं। बाबा गोस्वामी जी तो कहते हैं कि भोलेनाथ कहते हैं कि यही राक्षस है। कौन? आगे बाबा ने रखा है कि हिंसा पर जही प्रीति तिनकहीं, पाप पही कमन विधि। बाढ़ खलबौ चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। जाके यह आचरण भवानी, ते ही जानूं निश्चर सब प्राणी। इसको अलग नहीं समझेंगे। मनुष्य के देव स्वभाव, आसुरी स्वभाव और मनुष्य स्वभाव तीन प्रकार के होते ही हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो वेद शास्त्र, माता पिता बड़ों की आदर करना छोड़ दिया, शिष्टाचार को भूल गया, वैदिक संस्कार को भूल गया, वह व्यक्ति को निशिचर कहा जाता है। निशि कहते हैं माया को, और माया में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, मैथुन क्रिया, जीव का स्वाद, संसार का हंसी गप, व्यवहारहीनता। बस वो अपने तक जानता है, कोई रिश्ता नहीं, किसी रिश्ता से इसका संबंध बस इतना ही तक है कि उसको कैसे अर्थ मिल जाए, कैसे उसका काम बन जाए। और यहाँ तक कि माता पिता को भी सब होने के बाद घर से बाहर निकाल देता है। ये हर शरीर में बसता है, लेकिन संस्कार अच्छा मिल जाए। इसलिए बाबा कहते हैं हजारों नेत्र से जो दूसरे को दोष देखते हैं उन्हें भी मैं वंदना करता हूं। और फिर वंदना करते हैं भक्त की। भक्त को उपमा देते हैं पृथु जी के
भगवान के अवतार ही माने जाते हैं। अंतिम में उन्होंने मांगा कि महाराज हमारे 1000 कान दीजिए, जिससे मैं भगवान की कथा सुनता रहूं। पुनि बरनव पृथुराज समान, पर काज सुनई 10 काना। बहुर सक सम बिनु ते, संतत सुरा ने कही तजे। और फिर कहते हैं, इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं। जिनको सुरा मदिरा निक लगता है, हितकारक लगता है, इंद्रियों के लिए सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बड़ा क्रोधी होते हैं। अक्रोध ज्ञान को ढक लेता है। अज्ञान के ढकने के बाद प्राणी को इनकी स्मृति, इनकी व्यवहार, इनकी शिष्टाचार को छीन लेता है। वचन बज जई सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। कठोर वचन बड़ा प्रिय है। 1000 नेत्र से दूसरे को दोष देखते रहते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। उदासीन हरि मीत हित, सुनत जरही खल रेते। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सप्रेत। उदासीन रहते हैं। कैसे कहते, उस प्रकार उदासीन रहते हैं, न उनका कोई मित्र है और न कोई दुश्मन। सब पर वो उनका सर्प की तरह कोई दूध पिला भी दे तो सर्प जैसे पिलाने वाले को डस लेता है, ऐसे ही जो इनका हित कर दे उसको भी डसने में बाज नहीं आती। बाबा ने कहा, मैं अपनी दिसकिन निहोरा, तिनन जोर न लाऊ भोरा। भाय सुपनी अति अनुरागा, कोई निरामिष कबहू की खागा। मैं अपनी तरफ से प्रार्थना करता हूं, ये दुष्ट भगवान आप हम पर कृपा करें, हमें अपने मार्ग में बाधा न डाले। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। बढ़ा सको तो प्रेम बढ़ाओ, बैर बढ़ाना मत सीखो। बैर बढ़ाना मत सीखो। ऐसा कहकर बाबा ने कहा कि कौआ, जिंदगी भर आप उनको पिंजरा में बांध कर दूध पिला कर रखें, ले पिंजरा से खोलेंगे तो क्या लेगा? वो निकृष्ट वस्तु, वो कभी शाकाहारी नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कहा, मैं तो निहोरा करता हूं, लेकिन वो अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कुत्ते के पोंछ को घी लगा के और
एक फोफी में डालकर साल भर तक रखे लेकिन सीधा नहीं होगा। और दुष्ट व्यक्ति को जितना भी आप प्रयास कर ले, फिर कहते हैं, अब तुलना देते हैं संत से। बंधो संत असंजन चरना, दुख प्रद भय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। संत और असंत के तुलना करते हैं। एक मिलने के बाद दुख देता है, एक बिछुड़ने के बाद। कैसा है? जैसे जल में जोंक और कमल दोनों की उत्पत्ति है, लेकिन कमल छोड़कर तालाब से उनका आनंद जाने का मन नहीं करता, तब दुख होता है। और तालाब में वो जो जोंक है, कोई जानवर मिल जाए तो मिलते उनमें सट करके खून पीना शुरू कर देता है। दुष्ट व्यक्ति और साधु व्यक्ति में ही अंतर है। साधु सत्कर्म के द्वारा वहां भक्ति के रंग भर के, आनंद के रंग भर के जाता है, तो सज्जन को छोड़ने का मन नहीं करता, तब दुख होता है। और दुष्ट जब खून टानना शुरू कर देते हैं, बना हुआ काम बिगाड़ देता है, तब दुख होता है। इसलिए बाबा ने कहा, उपजहि संग उपजहि एक संग जल जग माही, उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधो। साधु कैसे? अमृत की तरह मनुष्य को क्या करते? जीवित करते हैं। और दुष्ट क्या है? विष की तरह मनुष्य को जीते जी मार देते हैं। जीव का शरीर तो एक वस्त्र है, और ये समय उम्र पाकर जीव बदल लेता है। मरना तो मनुष्य के स्वभाव से, और जीना दोनों। कहते हैं, काम क्रोधवत् कृपण विमूढ़ा, अति अजसी क्रोधी अति बूढ़ा, सदा रोगवत् संत विरोधी। कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, जो शास्त्र के सम्मत को मानने के लिए तैयार नहीं, काम क्रोध भर कृपण, अपने को जो उद्धार नहीं करना चाहता, अपने धन को सत्कर्म में नहीं लगाता, ये कंजूस है। काम क्रोध बस कृपण मूढ़ा, अति जैसे क्रोधी अति बूढ़ा, जो क्रोध करता है, और जो आलसी है, जिनका उम्र खत्म हो गई, जो मानसिक रोग से पीड़ित है, और जो संत से विरोध करते हैं। संसार में संते भगवान हैं कि संसार में काम क्रोध ईर्षा डांट तपन, ये जो अनेक प्रकार का महाताप है, ये बारिश हो रहा है अंगार की तरह, अंगार की तरह। यही अपने शब्द के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, दर्शन के द्वारा जीव को ताप मुक्त करते हैं। बाबा ने कहा, श्वासों का है भरोसा,
श्वासों का है भरोसा। रुक जा ये चलते चलते, रुक जा ये चलते चलते। जीवन है 4 दिन के, जीवन है 4 दिन की, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, थक जा ये चलते चलते, थक जा ये चलते चलते। दांत टूट गए, बाल पक गए, इंद्रियां थक गई, घंटी बज गए जाने का। समझा न तू इशारा, समझा न खेल इसकी। तेरी बात बिगड़ी, तेरी बात बिगड़ी। हर बात बनते बनते, हर बात बनते बनते। तेरे साथ जाने रखनी, तेरे कर्मों की कमाई। बादशाह भी यूं चल गए, यूं हाथ मलते मलते, यूं हाथ मलते। अब तक किया न कोनो, अब तो हरी सुमर ले। कह रही है जिंदगी की ये शाम ढलते ढलते। बाबा कहते हैं भल या न भल निज निज करतूती। लाई सुजत अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरी साधो, गरल अनल कलिमल सरि व्याधो। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जही भावनिक तेहि सोई। साधु पुरुष का सज्जन पुरुष के तो भलाई करने में न उनको कहा जाएगा सज्जन है। आप विष तो मारेगा तभी न कहा जाएगा कि विष है। दुष्ट व्यक्ति दुष्टा करेगा तब न दुष्ट कहा जाएगा। अमृत जिलाता है, विष मार देता है। इसी प्रकार गुण अवगुण सबको ही जानते हैं, लेकिन जिसको जो भाव है वही लेता है। बाबा गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण कि प्रकृति के अधीन मनुष्य है। अब प्रकृति का विराट स्वरूप अग्नि जल वायु आकाश है, सूक्ष्म स्वरूप स्वभाव है। ये स्वभाव जो है ना, यही गर्भाधान है। इसी में निरंजन परमात्मा प्रवेश करता है उसके स्वभाव के अनुसार और उसी को बढ़ा देता है। भलो भलाई पहलही लहई निचाई नीचो। सुधा सराही अमरता गरल सराही अमीचो। बाबा ने कहा कि अगर विष मारे नहीं तो कैसे विष कहेंगे, और अमृतत्व न दे दे तो अमृत कैसे कहेंगे। बाबा ने कहा खलया गया गुण साधु गुण गा।
उभय अपार उदधीय भुगा। ते कछो गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। खल दुष्ट अवगुण का, असाधु गुण का अपार समुद्र है जिसके था नहीं। इसलिए गुण और दोष दोनों को बखान करके कहते हैं कि संग्रह और त्याग बिना पहचाने नहीं किया जाएगा। इसलिए तो कहा ना, सदगुरु वैद वचन विश्वास। सदगुरु की वाणी चित्त को भेदन कर दे। आप प्रकृति के गुण अवगुण को अलग अलग कर देते हैं, जैसे हंस जल के अद्भुत को अलग अलग कर देते हैं। भले पहुँच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे संसार में गुण अवगुण को विचार करके वेद ने अलग अलग कर दिए हैं। इतिहास पुराण में इनकी वर्णन है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में गुण और अवगुण के द्वारा, क्योंकि दोनों के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया जाता है, प्रकृति और पुरुष के द्वारा। इसलिए कैसा है, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजात। दानो देव ऊंच अरु नीच, अमीय सजीवन माहुरुनी। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरी क्रमनासा, मरुमराओ मुहि देव गमासा। शरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है, साधु है तो असाधु है, ज्ञानी है तो मूर्ख है, देवता है तो दानव है, ऊंचा है तो नीचा है, अमृत है तो जहर है, माया है तो ब्रह्म है, जीव है तो जगदीश है, लक्ष्य है तो अलक्ष्य है, काशी है तो क्रमनाशा है। इसी प्रकार संसार में स्वर्ग नरक राग अनुराग ये सब दोष गुण विभाग शास्त्र ने वर्णन किए, वेद में वर्णन किए। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाई पये परिहरि बारी विकार। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हंस बने कि बगुला। दोनों का सफेदी एक है और दोनों के रहन सहन एक है, लेकिन दोनों का इच्छा अलग अलग है। बगुला भी लगता है कि बड़ा महात्मा है, सफेद कपड़ा, दाढ़ी, वस्त्र सब लेने के बाद भी, राम नाम कहने के बाद भी उनका मन पवित्र नहीं हुए। वो मौका के ताक में है। जैसे ही उन्हें मौका मिला तो प्राणी को धोखा देने में
देर नहीं करते। इसलिए तो जब इस साधु के नाम पर समाज को ठग कर अर्थ के इकट्ठा करते हैं और बहुत बड़ा आश्रम बना लेते हैं, तो वहां अगर कोई रहने के लिए जाए तो आश्रम संतों के लिए नहीं है, तो रेस्टोरेंट हो गए। वहां 1000 देंगे कोठरी का, तब वो महात्मा रहने देगा, जबकि पैसा समाज से लिया है। क्योंकि उनके मन में ये बगुले वाला भेष बनाकर समाज से ठग करके अपना पॉकेट भरना था, भर लिया। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करतार। जड़ और चेतन दोष से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना की। संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। और संत क्या करते हैं? विकार को निकाल कर, जैसे हंस पानी को निकाल कर दूध पीता है, इसी प्रकार संसार में माया में रह के माया को गुणमान बनाकर प्रकृति को संतुलित करते हैं। बाबा ने कहा, असविवेक जब देई विधाता, तब तदि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्मो बरियाई, भल ही प्रकृति वस चुकई भलाई। जब तक हम विचार न करें, मनन न करें, चाहे सदगुरु की कृपा से या अपने आप स्वाध्याय करके, प्राणायाम करके, ध्यान करके, तीर्थ में जाकर, इस प्रकार अगर हृदय में ज्ञान का प्रकाश का उदय हो गया, तब तो आप क्या करते हैं? गुण को ग्रहण करते हैं और दोष को त्याग देते हैं। भले समय और पूर्व संस्कार के अनुसार उनके द्वारा चुप हो जाए, लेकिन भगवान के भक्त सुधार लेते हैं। दुष्ट प्राणी में और सज्जन में क्या अंतर है? सज्जन के द्वारा भूल हुआ लेकिन दोहरा कर नहीं, और दुष्ट व्यक्ति भूल को ही अपना प्रतिष्ठा मानता है। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। सुधार लेते हैं। खलम करही भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। दुष्ट भी कहते खल भी कर लेता है, वो भी सज्जन के साथ रहकर परमार्थ कर लेता है, लेकिन कहते हैं कि कैसा है? लखी सुबेश जग वंचक जो, भेष प्रताप पूजियहि देव। उघरहि अंत न होहि निवाह, काल ने मीज राम राम। सुभेश जानकर उनकी भी पूजा होती है। भेष का प्रताप है, हमारे पूर्वजों का ही ये भेष है। लाल कपड़ा, त्रिदंड, दाढ़ी, पंचकेश जो है, सफेद वस्त्र, सब तिलक पूर्वजों का दिया हुआ है। और सुन करके देखकर मैं वही कपड़ा पहनकर बाना बना लिया, और बाना बनाने के बाद हाथ में तो त्रिदंड है, लेकिन माथे पर 20 किलो का मोटरी है, और दिन भर
दक्षिणा के लिए दौड़ते हैं, ध्यान का तो उनके पास समय ही नहीं। भेज तो लिया पूर्वज वाले हमारे, लेकिन उस कार्य का एक आना भी अपने अंदर साधना करते तो समय से बदलाव हो जाता उनमें। जन्मों तेरो बातों में बीत गई रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्मों तेरो बातों में बीत गई रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। देख लखी सुभेश जग बंचक जेऊ, भेष प्रताप पूजियहि ते, उगरहि अंत न होई निवाहु, काल नेमि जिमि राम निराव। आप देख रहे हैं जिनका अंत घर गया वो जेल में सड़ रहे। क्यों? कि उनका संस्कार तो था नहीं, पूर्वजों को वस्त्र और भेष को चुराया। कियहु कुभेश साधु सनुमानु, जिमि जग जामवंत हनुमान। हानि कुसंग सुसंगत लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहु। संगत और कुसंगत का हानि लाभ जो है वेद में और आपके मन के द्वारा देखने के बाद सामने प्रकट होता है। हनुमान जी महाराज, जामन जी महाराज कुबेश बनाए। रामचरितमानस में एक जगह अंगद जी महाराज जब रावण के समझाने गए तो कहा कि रे मूर्ख, हनुमान क्या कोई बंदर है? जामन तक क्या कोई भालू है? नहीं। अध्यात्म अर्थ से जामन का अर्थ होता है जिनका जाने आने का अंत हो गया, समाधिस्थ अवस्था में। हनुमान भगवान की भक्ति का स्वरूप है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद लेकिन जितने भी संत आए श्रृंगार में नहीं, ये मुंह पर स्नो पाउडर लगाकर वो कथा कहने नहीं आती। व्यापारियों की कथा के कारण ही समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा। कि कथा की 3 धारा है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये व्यापारी कथा कह रहे हैं, इसलिए कल आपके पूर्वज जब संत कथा कहीं वृक्ष के पास बैठ के नदी के किनारा कहते थे तो 100 में 95 वैष्णव हो जाते थे। लेकिन आज जो है चाटुकारों के द्वारा, कथा के द्वारा व्यापार बना देने के कारण समाज में किसी के अंदर परिवर्तन नहीं है। नाच कूद लेगा लेकिन उनके आचरण में बदलाव नहीं, संस्कार में बदलाव नहीं। और संत यही करते हैं। ये डॉक्टर वैद्य संसार का वस्तु तो संसार वाले देने वाले हैं। इनका काम है जीव के संस्कार को परिवर्तन कर देना, अज्ञान से ज्ञान में ला देना। लेकिन यही काम करते थे हमारे पूर्वज, और वही कार्य को देखा देखी इसने उसको व्यापार बना दिया। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम दीहि गनिगार।
ये धूल आकाश में चला जाता है वायु के साथ, और जल के साथ जमीन में आकर कीचड़ बन गया। ये संगत है। साधु हर साधु का ही है। दुष्ट की यहां अगर सुगा को आपने रख दिया तो गिन गिन कर गाली देता है, और साधु के घर में पलने वाला सुगा राम राम कहता है। इस संगत का प्रभाव है। धुआं स्याही बनकर शास्त्र को निर्माण कर देता, लिख देता है। बादल बनकर बारिश करता है, लेकिन यही किसी को लग जाए तो कालिक है। धूम कुसंगति कारिक होई, लखियन पुराण मंजू मसुसो, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जगह, लखई सुलक्षण लोग। ये ग्रह अच्छे घर में बैठ जाए तो मालो माल कर दिया, और गलत घर में बैठ जाए तो कंगाल कर दिया। दवा मला हुआ है, और इसको न जाना जाए तो जान भी ले सकता है। इसी प्रकार कहते हैं वायु, जल, औषधि, वस्त्र, ये सब अच्छे के साथ रहने के बाद इसका फल अच्छा होता है, और इनके बुरे के साथ रहने के बाद यह मौत का भी कारण हो जाता है। एक बार ट्रेन पर हम जा रहे थे कथा कहने, और कान्हे पर एक चादर रखे थे लाल रंग का। ये चादर स्टेशन आने वाला ऐसा जानकर मैंने जब गेट खोले तो चादर कान्हे पर से उड़ करके बाहर निकल गया। अगर वो चादर हमें गले में लपटे रहते तो हमको खींच लेता। है तो वस्त्र, लेकिन कुसंगत के कारण हमारा जान लेता। इसलिए कहते हैं कि वस्त्र भी जानलेवा हो जाता है। सम प्रकाश तम पाख दूं, नाम भेद विधि किन, सचि शोषक पोषक समझी जग जस अपजस दिन। चंद्रमा का दो आकार है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यही चंद्रमा शुक्ल पक्ष में संसार के वस्तु को पोषण करता है, अमृत देता है, और कृष्ण पक्ष में शोषण करता है। तो संगत का प्रभाव यह प्राणी पर पड़ता है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। जड़ और चैतन रूप देखकर कहते हैं बाबा कि दो प्रकार के ब्रह्म का स्वरूप है। सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों के नर रजनिचर कृपा करहूं अब सर्व। इनके नजर में कोई चीज भूत प्रेत दानव देवता खग पक्षी प्रेत पितर जितने गंधर्व हैं किन्नर, ये सब पर एक कहते हैं, वंदना करते हैं। क्योंकि हे जीव, हे पितर देव, हे खल, हे दुष्ट, अगर राम सुमरन न हो, चिंतन न हो, भगवत कथा न हो, आपका जोनी नहीं बदलेगा, भटकते रहो।
इसलिए आप कृपा करो और मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा संसार से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय